सो हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोग को लेके पहुंची हूँ जयपुर। राजस्थान का पिंक सिटी जयपुर को कहा जाता है और जयपुर के बीचों बीच बना हुआ ये हवा महल जो अपनी सुंदरता और अनोखी डिज़ाइन की वजह से सबको आकर्षित करता है। हवा महल को लालचंद ने डिज़ाइन किया था। ये एक अनोखी जगह है जो पूरी तरह से ठंडी होती है। आज हम जा रहे हैं एक ऐतिहासिक किला आमेर पैलेस, जो कि भारत में नहीं बल्कि दुनिया भर में काफ़ी प्रसिद्ध है। अरवल्ली के ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ ये किला राजस्थान कला और संस्कृति का एक अद्भुत उदाहरण है। राजपूत राजा मान सिंह जो कि मुगल बादशाह अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, उन्होंने इस किले की नींव रखी थी। तो जयपुर सिटी से 11 किलोमीटर दूर ये अमेर फोर्ट पड़ता है। जयपुर से पहले आमेर यहाँ की राजधानी हुआ करती थी। तो उसके बाद हम लोग लाइट शो देखने गए थे। लाइट शो अगर आपको हिंदी लैंग्वेज में देखना है, इंग्लिश लैंग्वेज में देखना है, तो उस हिसाब से आप वहाँ का टिकट लीजिए। तो 6:30 to 7:30 वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में लाइट शो होता है और 7:30 to 8:30 हिंदी में होता है। तो हम लोग 6:30 गए थे क्योंकि उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्लान था, हम लोग को नेक्स्ट जगह जाना था। तो इसलिए हम लोग वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में भी देखे, मगर वहाँ पे लाइट शो का बहुत ही सुंदर नज़ारा था, आप देख सकते हैं। This was the first battle between the Kachwaha dynasty चौदह भुवन में उजागर है ये कोकिल बनी। दलाल रे संग लिए अपने कई ग्वाल बाल रे, संग लिए अपने कई ग्वाल बाल रे। On his return from Saganer, the emperor took Raja Bharmal's son Man Singh उसके बाद हम लोग आमेर फोर्ट में रेस्टोरेंट है वहाँ पे 1135 AD रेस्टोरेंट, वहाँ पे हम लोग गए थे और इतना शानदार था वहाँ का खाना, वहाँ का नज़ारा जो अभी मैं आप लोग को दिखाने वाली हूँ। तो आप देख सकते हैं जब हम लोग आमेर फोर्ट रात में भी गए थे तो इतनी सुंदर लाइटिंग थी वहाँ पे। और ये हम लोग रेस्टोरेंट में एंटर करते समय उन लोग वहाँ ऊपर से फ्लावर गिरा रहे थे, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रहा था। और हर एक इंसान आ रहा था, हर एक इंसान के ऊपर उन लोग ऐसे फ्लावर बरसा रहे थे, बहुत ही राजा वाला फीलिंग आ रही थी। वहाँ की नक्काशी, रॉयल टेबल, चेयर, हर एक कोने में शाही फीलिंग थी। वहाँ का झूमर ही नहीं बल्कि उसकी सीलिंग की पेंटिंग भी वहाँ की शोभा बढ़ाती है। रॉयल खाने का एक्सपीरियंस आपको लेना है तो आपको एक बार ज़रूर यहाँ पे जाना चाहिए। थोड़ा सा महंगा है मगर यहाँ नज़ारा, खाना और शाही फीलिंग ही उसी की कीमत होती है। यहाँ पे जगह जगह में वहाँ के राजाओं की तस्वीरें आप लोग को देखने के लिए मिल जाएंगी। आप जब भी ये रेस्टोरेंट जाएंगे तो रास्ते में आप लोग को एक मंदिर दिखेगा, शीला देवी मंदिर, बट हम लोग को लेट हो गया था, 8:30 हो गया था, इसलिए वो मंदिर बंद हो गया था। बट अगर आप लोग को जाना हो तो आप लोग वो मंदिर भी जा सकते हैं, बहुत ही सुंदर मंदिर है वहाँ का।
अब मैं आप लोग को लेके चल रही हूँ जंतर मंतर। ये यूनेस्को का माना हुआ वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये खूली खगोली वेधशाला है, यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। ये महाराजा सवाई जय सिंह ने बनवाया था क्योंकि उनको दूर के दृश्य और सितारे देखने का बहुत ही शौक था। 19 यंत्रों वाली जयपुर ऑब्जर्वेटरी का नाम है जंतर मंतर, जो कि आज हम लोग देखने आए हैं। बताया जाएगा, लेकिन सबसे पहले अपन डायरेक्शन मालूम करते हैं। तो ये जो डायरेक्शन है ये आपका ईस्ट है, सनराइज होता है तो कौन सा डायरेक्शन होगा? ईस्ट के अपोजिट वेस्ट, और ये वाला और ये सामने रहेगा साउथ। तो अभी अपन जिस इंस्ट्रूमेंट को देखने जा रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट का नाम है नाड़ी वाली यंत्र, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। जैसे कि आपको मालूम है, सन 6 महीने उत्तरायण में रहता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और 6 महीने दक्षिणायन में। 2 दिन होता है 21 मार्च और 23 सितंबर को, जब सन है इक्विनॉक्स पे रहता है, इक्वेटर लाइन पे होता है, जब आपका दिन और रात बराबर होता है। ओके, कैसे इंस्ट्रूमेंट काम कर रहा है अभी प्रैक्टिकल देखते हैं, आइए मेरे साथ में। ये इंस्ट्रूमेंट अभी काम कर रहा है, उसका शेडो, इसका मतलब ये इंस्ट्रूमेंट, ये वाला पार्ट अभी वर्किंग पे है। ठीक है, यहाँ पे आपको 2 चीज पता चलता है। सन अभी सदर्न हेमिस्फीयर में है, और उसका लाइन जो आगे देख रहे हैं वो कहाँ पे गिर रहा है? 10 पे आ रहा है। तो वहाँ पे टाइम का कैलकुलेशन भी हो रहा है, लेकिन एक्यूरेट टाइम के लिए इन्होंने सोलर टाइम बनाया, सोलर टाइम, और उसको बोलते हैं सन डायल, छोटा धूप घड़ी, स्मॉल सन डायल, लघु सम्राट यंत्र। वहाँ पे आपको एक्यूरेट टाइम कैलकुलेशन करना सिखाया जाएगा। टाइम का कैलकुलेशन कैसे होता है वहाँ पे बताएंगे आपको। तो वो So the construction of Jantar Mantar started in 1720 and completed in 1738. So it is only observatory whereas you can calculate the time with the help of the sun rays. So it's still in working condition and it's work perfectly. जयपुर जंतर मंतर एक स्टोन ऑब्जर्वेटरी है, तो वहाँ पे जो मेटल जो है वो सीज़न के हिसाब से श्रिंक होता है और एक्सपैंड होता है, बट स्टोन डज नॉट गेट अफेक्टेड बाय द सीज़न। तो यहाँ पे आप लोग को देखने मिलेगा जय प्रकाश यंत्र, जिससे एल्टीट्यूड का पता चलता है, और चक्र यंत्र, जिससे टाइम का पता चलता है। तो यहाँ पे 12 राशि के 12 यंत्र हैं, और जिस महीने की जो राशि है उस महीने में सूर्य उसी राशि के यंत्र में आता है, और अभी भी यहाँ आप अपनी जन्म कुंडली निकाल सकते हैं। तो अब मैं आप लोग को लेके चलती हूँ सिटी पैलेस, जो जस्ट अपोजिट जंतर मंतर के ही आप लोग को आके मिलेगा। सिटी पैलेस 17वीं सदी में स्थापित किया गया था। तब महाराजा सवाई जय सिंह जयपुर को अपनी राज्य की राजधानी बना रहे थे। यहाँ पे अभी भी कई सारे रूम और फ्लोर रॉयल फैमिली के यूज में हैं। तो यहाँ पे भी आपको जयपुर गुलाबी और लाल पत्थर की वास्तुकला यहाँ भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएंगी, और ये दोनों राजपूत और मुगल स्टाइल से, दोनों स्टाइल से ये बना हुआ है पूरा सिटी पैलेस। तो यहाँ पे आप लोग को मुगल और राजस्थानी कल्चर दोनों का ब्लेंड मिलेगा। तो इवनिंग में हम लोग अपने होटल वापस पहुंच गए थे, क्योंकि वहाँ पे हमारी शानदार एक पार्टी थी। तो आप देख सकते हैं कितनी शानदार वो हमारी पार्टी थी, बहुत ही अच्छा लगा। और नेक्स्ट डे हम लोग फिर गए मार्केट वहाँ पे जयपुर में, और वहाँ मार्केट में हम लोग को ज़्यादा टाइम नहीं मिला, मगर जितना भी टाइम मिला हम लोग ये मोजरी लेने में ही हम लोग पूरा टाइम स्पेंड कर दिए। और बहुत ही सुंदर सुंदर मोजरी थी, मगर वहाँ जाके आपको बहुत बार्गेन करना पड़ता है। तो आप जब भी वहाँ जाइए, अगर आपका बार्गेन क्वालिटी अच्छा है तो आप बार्गेन ज़रूर करिएगा। तो मार्केट में हम लोग को बहुत अलग अलग चीज़ें देखने के लिए मिली, जो कि जयपुर की फेमस है।
और बहुत ही अलग-अलग डिज़ाइन देखने के लिए मिले। ये सारे जो इयररिंग्स मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, झुमके दिखा रही हूँ, 150 समथिंग बोल रहा था और 100 रुपीज़ में फिर उसने हम लोग को दे दिया। और ये बहुत सारे ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरीज़ के तो आप लोग को वहाँ पे बहुत सारे शॉप्स मिल जाएंगे और हर एक का डिज़ाइन बहुत ही यूनिक रहता है, बहुत ही अट्रैक्टिव रहता है। तो आप देख सकते हैं बहुत टाइम लग जाएगा आपको वहाँ पे शॉपिंग करने के लिए। तो एक दिन आप शॉपिंग का टाइम लेके ज़रूर जाइए अगर आपको शॉपिंग करने में इंटरेस्ट है, क्योंकि वहाँ की ज्वेलरीज़ वगैरह, वहाँ की जूती, वहाँ के सब चीज़, ड्रेसेस वगैरह सब आपको बहुत अट्रैक्ट करेंगे और आपको लगेगा आप और एक्सप्लोर करें और देखें और शॉपिंग करें। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी जगह थी, शॉपिंग के लिए भी बहुत ही अच्छी जगह थी और घूमने के लिए भी बहुत ही अच्छी जगह थी जयपुर। तो यहाँ पे ये बच्चों की भी इस टाइप के मिल रहे थे, मोजरी मिल रही थी 150 रुपीज़ में, बहुत ही अच्छी क्वालिटी में और बहुत ही अच्छे अच्छे डिज़ाइंस में। ये मिरर वर्क वगैरह में भी 150 रुपीज़ में वो भैया दे रहे थे। बहुत ही ज़्यादा अच्छा यूनिक कलेक्शंस था उनके पास। तो राष्ट्रभाषा भी है, मातृभाषा भी है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। मेरे पास संस्कृत लैंग्वेज भी है, मैंने संस्कृत से ग्रेजुएशन किया। तो आप कहोगे तो संस्कृत के श्लोक भी सुनाते चलो। हाँ, तो सबसे पहले गीता से शुरू करते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मतलब आप कर्म करो, फल की चिंता नहीं करो। तो वही अपन काम करने जा रहा हूँ मैं। अब आपको अच्छा लगे, कुछ हो सकता है कुछ स्टोरी बोरिंग भी लगेंगी, तो आप साइड की खिड़की खोल के बाहर फेंक देना, और जो अच्छी लगे वो आप अपने पास रख लेना। और कोई भी आपके सवाल हो जयपुर से रिलेटेड, आई एम ओवर हियर टू हेल्प यू एंड असिस्ट यू। माय नेम इज मानवेंद्र सिंह परमार, निक नेम इज मानव। सो जयपुर जो गुलाबी नगरी है, आपने जयपुर के बारे में शायद कल भी सुना होगा। आप शायद 2-3 दिन से यहाँ पे हैं, तो आपने कुछ जयपुर के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करी होगी। लेकिन मैं नटशेल में दोबारा ब्रीफ कर देता हूँ सब लोगों को कि जयपुर जो है वो फर्स्ट प्लान्ड सिटी ऑफ इंडिया है, एंशिएंटली प्लान्ड सिटी ऑफ इंडिया है। मॉडर्नली प्लान्ड सिटी क्या है, कोई जानता है? चंडीगढ़, यू आर राइट। तो वहाँ पे सारा ब्लॉक सिस्टम में है और सारा सब चीजें। जहाँ जयपुर में भी महाराजा सवाई जयसिंह ने 1728 में जयपुर की स्थापना करी थी। प्रायर टू जयपुर सिटी ये लोग आमेर में रहते थे, तो हम अभी आमेर में जा रहे हैं। AMBER इन प्रोनाउंसिएशन, बी इज साइलेंट, सो हम इसको बोलते हैं आमेर। अंबर स्टोन और अंबर कलर्स इसका कोई लेन देना नहीं है। बिकॉज ऑफ गॉडेस अम्बा टेम्पल, मतलब अंबिकेश्वर महादेव और अम्बा माता का मंदिर है बिल्कुल बीचों बीच में कस्बे के, इसलिए इसका नाम पड़ गया अम्बानेर। नेर का मतलब रेजिडेंस, अम्बा इज नेम ऑफ गॉडेस। और ये जो कछावा डायनेस्टी है, आपने राजा राम का नाम सुना होगा। राम के 2 बेटे थे, लव और कुश। तो ये सेकंड बेटे कुश की डायनेस्टी है। ये अपने आप को कुश के डिसेंडेंट बोलते हैं। ये बोलते हैं कि जब ये अयोध्या में भी आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट में विवाद चला था 250-300 साल पुराना, तो इन्हीं राजाओं के पास वो पूरा अयोध्या का पूरा नक्शा वगैरह हर चीज मिली थी और सुप्रीम कोर्ट ने उसी पे रिलाई करके और वो फैसला इन लोगों के फेवर में दिया, जिससे राम मंदिर अब बन सका। तो हैट्स ऑफ टू दिस डायनेस्टी। सो महाराजा मानसिंह वाज द फर्स्ट रूलर जिन्होंने पर्शिया, काबुल, कंधार, अफगानिस्तान में अनबीटेबल 5 डायनेस्टीज को हराया। तो आपने आमेर का और जयपुर का आपने कलर, मैप का कलर देखा है आप लोगों ने? मैप कलर सिटी पैलेस में गए थे। हाँ, वो आपने पचरंगा कलर देखा? वो पचरंगा कलर कहाँ से? आपने कल पूछा, स्टोरी पूछी आपने कल? नहीं पूछी, कोई बात नहीं। वो पचरंगा जो कलर है वो महाराजा मानसिंह ने उन 5 डायनेस्टी को हराया, उनका झंडा कलेक्ट किया, खजाना तो अपनी जेब में रख लिया और जो झंडे थे वो जाके अकबर को दे दिया। अकबर बोला यार झंडों को मैं क्या करूंगा, मुझे खजाना चाहिए। तो मानसिंह जी ने मना कर दिया, क्योंकि दोनों जीजा सा लेते हैं। तो मानसिंह ने कहा भाई मेहनत मैंने करी है, तुमसे तो आ रही नहीं, तुम तो डूब के बैठे हुए थे। तो अकबर बोला वाकई में कहानी स्टोरी यही है। मतलब जो अफगान जो लुटेरे थे वो इतने खतरनाक थे कि अकबर भी उसने दीन इलाही धर्म चलाया। आपको पता है फतेहपुर सीकरी आप लोग गए? फतेहपुर सीकरी में आपने सारी स्टोरी सुनी होगी और हिंदू क्वींस पैलेस देखा होगा। वो जोधाबाई के साथ शादी होने के बाद वो मानसिंह जी की बहन थी, कजन थी, मतलब सगी बहन नहीं थी, कजन थी फैमिली में।
तो उस मैट्रिमोनियल अलायंस के बाद हिंदू मुस्लिम यूनिटी को एक हम पे थोपा गया और 16वीं सेंचुरी में भक्ति आंदोलन आया जिसमें रैदास सूरदास का और सारे जितने भी भक्ति काल के जितने कवि हैं मीरा वगैरह, तो वो वाला टाइम पीरियड था। ठीक है, तो उस समय उसने नया धर्म चलाया जिसका नाम था दीन ए इलाही। तो उस धर्म को अडॉप्ट करने वाले कितने लोग थे? तो आमेर फोर्ट जाने के लिए आप लोग को ये सफारी लेनी पड़ती है। तो ये हम लोग ने वहाँ से ये जीप लिया था और उसके बाद ये जीप आपको ऊपर आमेर फोर्ट पैलेस तक पहुँचाता है। तो वहाँ पे आप पूरा देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो जो गांव है वहाँ पे आप बस वगैरह वहाँ नहीं चल सकती। तो ये जीप में आपको बैठ के जाना है और इसी जीप में बैठ के वापस आपको आना है, क्योंकि वो 100 साल पुराना गांव है तो उसका रोड काफ़ी छोटा है, इसलिए ये जीप ही वहाँ पे जाती है। तो इसके अंदर आप लोग को देखने के लिए मिलेगा दीवाने आम, दीवाने खास, शीश महल, सुख निवास, देवी शीला मंदिर, जलेब चौक, सूरज पोल, चांद पोल और जनाना। तो आमेर फोर्ट के अंदर आप लोग को ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, जो कि हर एक चीज़ काफ़ी शानदार, काफ़ी अच्छी है। आपको बता दूं कि यहाँ पे जो पेंट किया गया है वो दालों को पीस कर किया गया है और पेंट में मिलाकर इसको किया गया है। वो दाल का जो पिसा हुआ था उसकी चमक आज भी वहाँ पर है। और तो यहाँ पे जो शीश महल है वहाँ पे जो ग्लास लगे हैं, वहाँ पे वो जो ग्लास हैं वो बेल्जियम से ग्लास इंपोर्ट कराया गया था शीश महल बनाने के लिए। तो मैं तो वहाँ की सुंदरता और खूबसूरती देख के पूरी स्पीचलेस हो गई थी। वहाँ पे ये मार्बल का काम, ये सैंडस्टोन का काम अगर आप वहाँ पे देखेंगे तो आप देखते ही रह जाएंगे। हर एक कोना बहुत ही आकर्षित है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आप एक बार ज़रूर वहाँ जाके ये शानदार चीज़ों का एक्सपीरियंस ज़रूर दीवाने लीजिए। खास, इतने सारे नाम है इस प्रोसेस के। क्यों? क्योंकि ये राजा रानी के सुख के लिए बनाए गए, इसलिए नाम सुख मंदिर। उनके बरसात में सारे टेंट वेंट सब गायब। ईच एंड एवरी ड्रॉप इज प्रेशियस। आप पहाड़ के ऊपर रह रहे हो, कोई नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है। अगर आप बरसात का पानी स्टोर नहीं करोगे तो प्यासे मरोगे गर्मी में। तो हर सेक्शन में उन्होंने बड़े बड़े पानी के रिजर्वायर बनाए। तो वॉट एवर इट्स रेनिंग वो सारा पानी कलेक्ट कर रहे हैं। हर सेक्शन में वाटर रिजर्वायर है। एक्स्ट्रा बरसात हो रही है, राइट साइड में लेक है, और अगर और ज़्यादा बरसात हो रही है उस लेक से पानी दूसरी लेक में चला जाता है। यानी कि एक भी ड्रॉप बरसात की वेस्ट नहीं हो रही है। ठीक है। तो जोधा अकबर में ये आपने कढ़ाई ज़रूर देखी होगी। तो जोधा अकबर में बहुत सारे सीन यहाँ के हैं। तो ये चीज़ें हम लोग को वहाँ पे देखने के लिए मिली और बहुत ही ज़्यादा हम लोग को अच्छा लगा। हम लोग को याद आया कि हाँ, हम लोग जोधा अकबर में ये वाला सीन देखे थे, यहाँ पे ऐसे बैठे हुए ऋतिक रोशन को देखे थे। तो इस टाइप का आप लोग को यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आप लोग ऐसे देखने के लिए मिलेंगी। तो एक टाइप का आपको ये फिल्म सिटी देखने के लिए मिलेगा। बहुत ही आकर्षित जगह है, बहुत ही अच्छा जगह है। ज़रूर अगर आप जयपुर जाएं तो ये वाले आमेर फोर्ट ज़रूर से आप देखने के लिए जाएं और टाइम लेके जाएं काफ़ी, क्योंकि एक एक चीज़ें, एक एक कोना यहाँ का देखने लायक है। और अगर आप गाइड लेके जाते हैं तो आपको और नॉलेज मिलेगा वहाँ पे।
लेडीज अपार्टमेंट के बाद अटैच होती किचन है। राइट साइड में पूरा किचन कॉम्प्लेक्स है। मेरे सामने की तरफ ये सारा सर्वेंट क्वार्टर्स है, मल्टी स्टोरी। ये उनका डाइनिंग एरिया है। खाना कॉमन फूड बन रहा है 500 से लेकर 1000 लोगों तक का। आपकी ड्यूटी आवर्स खत्म हुए, वहाँ से स्टेप डाउन हुए, आपने नहाया धोया, खाना वाना खाया, आराम किया, आपकी ड्यूटी से वापस शुरू, वापस महल में ड्यूटी। तो ये उन लोगों को लिए खाना पकाने के लिए पॉट्स हुआ करते थे, यहाँ पे किचन हुआ करती थी। वो कोने में टनल है, वो हर पैलेस के हर पोर्शन से कनेक्ट होती थी। जहाँ पे भी राजा है उनको ऊपर जाना है तो उस टनल से होते हुए सीधे पैलेस में, पूरे फोर्ट के अंदर। ठीक है। तो शाम हो गई थी और फिर हम लोग वापस आने लगे अपने होटल की तरफ। और जयपुर में जैसे जैसे शाम होती है तो और भी जयपुर सुंदर लगने लगता है। वहाँ पे जो सुबह होती है वहाँ का भी नज़ारा एक अलग होता है, और शाम को जो लाइटिंग होती है उसका भी नज़ारा एक अलग ही होता है। तो वहाँ का सुंदरता आपको बहुत आकर्षित करेगा। एक बार आप जयपुर जाएंगे तो आपको लगेगा बार बार आप जाएं और वहाँ की सुंदरता को महसूस करें। तो हम लोग होटल पहुँचने वाले थे और होटल पहुँच के हम लोग को हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन में जाना था, तो जो कि था चौकीधानी रिजॉर्ट। जिसका वीडियो मैं ज़्यादा ले नहीं पाई क्योंकि काफ़ी वहाँ पे बिजी शेड्यूल था। हम लोग काफ़ी वहाँ पे खुद इंजॉय करने लगे थे, तो इसलिए वहाँ का वीडियो मैं ले नहीं पाई। मगर आप ज़रूर जाइएगा, हम लोग बहुत इंजॉय करें और बहुत अच्छा लगा है।